भगवान ने क्यों दिए अनोखे वरदान? एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? यह सुनकर भगवान बोले, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। नारद जी बोले, प्रभु, मैं भी आपकी लीला को समझना चाहता हूं। इस पर भगवान साधु का रूप धारण कर नारद जी के साथ भिक्षा मांगने एक सेठ के घर पहुंचे। उनकी आवाज सुनकर सेठ बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आया और दो साधुओं को देखकर लगभग भड़क गया। साधु बोले, सेठ जी, बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा क्या? सेठ बिगड़कर बोला, तुम दोनों को कर्म करके खाने में शर्म आती है, जाओ कहीं और जाकर भिक्षा मांगो। ये सुनकर भगवान आगे चल दिए और जाने से पहले सेठ को धन संपत्ति और बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। ये देख नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन बोले, कुछ नहीं। इसके बाद भगवान एक गरीब वृद्धा के घर पहुंचे। उस वृद्धा की छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। वहां भी उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनते ही वृद्धा बहुत प्रसन्न मुद्रा में बाहर आई और दोनों साधुओं को आसन पर बैठाया। इसके बाद वृद्ध महिला उन दोनों के लिए दूध लेकर आई और बोली कि प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, कृपया इसे ही स्वीकार कीजिए। दोनों ने बड़े प्रेम से वृद्धा द्वारा दिया गया दूध स्वीकार किया। यहां से चलते समय भगवान ने उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह देखकर नारद जी से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान से पूछ ही लिया। कहा, प्रभु जी, ये आपने क्या किया? भगवान बोले, ये वृद्धा मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा, इसको कौन खिलाएगा पिलाएगा या इसको कसाई न ले जाए आदि। तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी और मेरे धाम को न जाकर वह गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरते वक्त भी केवल धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह अगले जन्म में तिजोरी के नीचे सांप बनेगा। भगवान ने नारद जी को समझाया कि प्रकृति का नियम है, जिस चीज में अति लगाव रहता है वह जीव मरने के बाद उसी योनि में जन्म लेता है और अपने अपने हिसाब से सुख दुख भोगता है। उन्होंने कहा, यह सब मनुष्य के कर्म हैं जो वह भोगता है।